आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के संख्या पद्धति के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग उसके बारे में बेसिक नॉलेज रख लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ उनके बारे में बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या अगर हम लोग कहें, ठीक है, तो जिन संख्याओं का उपयोग गणना करने में किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं जो नंबर 0 से शुरू हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्याओं का वह संयोजन जिसमें 0 भी सम्मिलित हो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद है तीसरा पूर्णांक या इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, जो पूर्ण अंक हो, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर -1, -2, -3, इस तरह से प्लस में या माइनस में जो भी नंबर होंगे हमारे उन्हें पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सम संख्या या इवन नंबर, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, डॉट डॉट 8, 10, 12 इस तरह की संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। और उसके बाद में विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5 इस तरह की संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हों उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 है, तो 5 को केवल 2 नंबर विभाजित कर सकते हैं, एक तो 1 और एक 5, ठीक है। ये केवल 2 ही नंबर ऐसे हैं जो 5 को विभाजित कर सकते हैं। या मान लीजिए 2 है तो 2 को 1 या तो फिर 2, यही 2 नंबर विभाजित कर सकते हैं। तो जो संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। ना तो 2 से कम होने चाहिए ना तो 2 से ज़्यादा। अब एक क्वेश्चन होता है एक अभाज्य है कि नहीं, तो एक नहीं, क्योंकि उसके केवल एक ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ठीक है। 1 से लेकर और 100 तक की अभाज्य संख्याएं इतनी होती हैं। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2 होती है। और केवल एक ही ऐसी अभाज्य संख्या जो कि सम है, और वो क्या है, 2 है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद में 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 101 है। किसी भी अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 2 गुणनखंड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या देखिए, सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं। जैसे 2 संख्याएं हैं अगर और उनका यस्यफ, 2 संख्याओं का यस्यफ अगर 1 हो तो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य रहें, ठीक है। दोनों का यस्यफ केवल 1 होना चाहिए, उसे सह अभाज्य कहते हैं। मान लीजिए 18 और 19 है, 18 और 19, तो इनका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 1। इसीलिए 18 और 19 क्या होंगी, सहअभाज्य होंगी। ज़रूरी नहीं कि दोनों अभाज्य संख्या हों। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 25
25 है और उसके बाद में 36 है। ये भी सहभाज्य हैं क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सहभाज्य हैं, क्योंकि इनका यस्यप कितना होगा, 1 होगा, इसीलिए ये सहभाज्य हैं। उसके बाद में अगला देखते हैं हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, ठीक है, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5। देखिए 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं और इनके बीच का अंतर भी 2 है। ऐसे ही 5 और 7, इनके बीच का अंतर 2 है और ये दोनों क्या है, अभाज्य हैं, तो इनको हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला देखते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 के क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे 1 भी विभाजित कर सकता है, 2 भी कर सकता है और 4 भी कर सकता है, तो ये क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। अगला टॉपिक परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकें और p और q दोनों एक पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद में q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। p का वैल्यू 0 हो सकता है लेकिन q का वैल्यू 0 ना हो। तो ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और उसके बाद में देखते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम लोग ना लिख सकें उन्हें अपरिमेय कहते हैं। जैसे √2 और फिर पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। 1 से गिनना शुरू करते हैं हम लोग। दूसरा है पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है। शुरुआत के 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो क्या मिलेगा। तो शुरुआत में क्या आता है, 0 1 2 3 4, इनका गुणा कर लीजिए। अब देखिए 0 पहले से तो इनका गुणा करेंगे तो 0 ही आने वाला है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 0। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषम भाज्य संख्या है। इसमें से कौन सी ऐसी संख्या जो विषम है और भाज्य है, ठीक है। तो देखिए 15 जो है वो विषम भी है और भाज्य भी है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 1 से भी कैंसिल हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है। तो 15 एक ऐसी संख्या जो विषम है और भाज्य है, क्योंकि 17 विषम है लेकिन अभाज्य है, 12 सम है तो इसे छोड़ देते हैं और 13 विषम है और अभाज्य है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सी ऐसी संख्या जो संयुक्त नहीं है। तो देखिए जो संयुक्त नहीं है मतलब ये है कि भाज्य नहीं है, मतलब क्या है कि वो अभाज्य है। तो हमें ये पता करना है इनमें से कौन सी ऐसी संख्या जो अभाज्य मतलब संयुक्त नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो अभाज्य है, ठीक है। तो 209 जो है ये 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और 1 से और 209 से, तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। ये जो है 7 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 7 से। 109 जो है वो किसी और से नहीं, इसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, इसीलिए 109 ऐसी संख्या जो कि अभाज्य है और वही संयुक्त नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मतलब 5 वाले को देखिए, दिया गया है आपको निम्न में से सह अभाज्य संख्या कौन सी है। निम्न में से सह अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको ये पता करना है कि किसका यस्यफ जो है 1 है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखें, ए वाले को, तो इसका यस्यफ 3 आ जाएगा, इसका केवल यस्यफ कितना आएगा, 1 आएगा, इसीलिए ये क्या है कि सहअभाज्य संख्या। बाकी इसका सी वाले का 13 आ जाएगा और इसका 5 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा यहाँ पर नंबरिंग नहीं दिखाई दे रहा, चलिए ठीक है। दिया गया 6 में कि 2 तथा 3 के बीच आने वाली परिमेय संख्याएं हैं। 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं आती हैं ये हमें पता करना है।
तो देखिए किन्हीं भी दो नंबर के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे हम आपसे कहें 2 और 3 के बीच संख्या परिमेय संख्या पता कीजिए, तो आप लिख सकते हैं कि 5/2, 5/3, 5/4, 5/6 अनंत संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला दिया है निम्न में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है। इनमें से कौन सा सह अभाज्य, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, उसी की तरह इसमें पूछ रहा कि कौन सी ऐसी संख्या जो सह अभाज्य है। तो देखिए ए जो है इसका एचसीएफ 1 आएगा, बाकी इन सबके एचसीएफ, इसका एचसीएफ 13 आएगा बी वाले का, इसका 7 आएगा और इसका 3 आएगा। इसीलिए जो 6 और 35 है वो सहभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो आपको जब पढ़ाया जा रहा था बताया गया, पहले तो ये देख लीजिए कि इनमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 101 है, और 101 क्या की अभाज्य है, इसीलिए 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है, 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या है, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या होगी। तो देखिए अगर किसी भी संख्या के बीच परिमेय संख्या पता करना है तो दोनों संख्याओं को जोड़ के और उनका आधा कर लीजिए। जैसे 1/4 और 1/2, इनको अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो इनका एलसीएम जो है वो आएगा 4, और 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, तो 3 बटे क्या आ गया 4, और 3/4 जब आया तो इसका आधा करेंगे मतलब 2 से विभाजित करेंगे, और इस 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो 3/8 होगा। ठीक है, 3/8 मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, 3/8 होगा। 10वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 से कम हैं। तो 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15। ठीक है, आप एक बार गिन लीजिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बस आज की वीडियो में